जय माता दी मित्रों, मैं आपका दोस्त वीरू वाघेला। आज का हमारा टॉपिक वंदनीय एवं पूजनीय है। भगवान। आज हम भगवान के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान क्या है वो समझने के लिए जितनी भी चर्चाएँ करेंगे वो कम ही पड़ जाएगी, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। फिर भी आज हम एक छोटा सा प्रयास करेंगे, इसलिए मेरे सभी प्यारे दोस्तों ध्यान से और एकाग्र चित्त होकर सुनना। श्रीमद् भागवत गीता के आखिरी पड़ाव में अपनी इच्छा प्रकट करते हुए अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, मैं आपके भिन्न भिन्न गुणों की, आपके भिन्न भिन्न रूपों की व्याख्याएं सुन चुका हूँ। भिन्न भिन्न अवतारों में भी आपके भिन्न भिन्न रूप हुए हैं। मैं उन सब रूपों को, उन समस्त गुणों को एक साथ एक ही समय में देखना चाहता हूँ। हे समस्त चराचर के स्वामी, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हो तो मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने तुम्हें सर्वदा अपना सखा कहा है। मैं तुम्हारी ये इच्छा भी अवश्य पूरी कर सकता हूँ, परंतु मेरे इस विराट स्वरूप के दर्शनों का तेज तुम्हारी आँखें सह नहीं करेंगी। फिर अर्जुन जी दिव्य नेत्र की मांग करते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी की भक्ति, प्रार्थना और स्नेह के कारण कहते हैं, अच्छी बात है, आज तुम्हारे कारण समस्त देवी देवता भी मेरे इस दुर्लभ रूप को देखकर निहाल हो जाएंगे। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और उसी समय विराट स्वरूप बनना आरंभ हो जाता है। अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण के इस विराट स्वरूप को देखकर भयग्रस्त होकर कांपते हुए बोल पड़ते हैं, हे महाविकराल स्वरूप, हे महाविराट रूप, हे परम देव, आपकी इस विशाल आकृति को देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ और भयग्रस्त हो रहा हूँ। स्वर्ग लोक से लेकर पाताल लोक तक केवल आपकी ही विशाल और विकराल रूप दिखाई दे रहा है। मेरी दिव्य दृष्टि की सीमाओं से परे आप है। आपका अस्तित्व कहाँ से आरंभ होता है और कहाँ समाप्त होता है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। कृपया मुझको समझाइए कि आप कौन है, कि आप कौन है, कि आप कौन है। हे महाबाहु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज द्वारा समस्त जगत को तपा रहा है। मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे बतलाइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। तब श्री कृष्ण अपने विराट रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, मैं समस्त लोकों का नाश करने वाला महाकाल हूँ। मेरे मुख में प्रति क्षण हजारों सृष्टियाँ विलीन होती रहती है और मेरे ही मुख से लाखों ब्रह्मांड प्रकट होते रहते हैं। करोड़ों सितारों और लाखों सूर्यों से बनी ये सारी सृष्टियाँ केवल मेरे ही मस्तिष्क का केंद्र है। मैं जब चाहता हूँ इन्हें बना देता हूँ, मैं जब चाहता हूँ इन्हें मिटा देता हूँ। मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ। तुम मेरे अस्तित्व को ना अपनी बुद्धि से समझ सकते हो, ना दिव्य दृष्टि से मेरे संपूर्ण रूप के पूर्ण दर्शन कर सकते हो।
तुम्हारी सारी कल्पनाएं मेरे संपूर्ण अस्तित्व को देखने में असफल हो जाएगी। हाँ, केवल भक्ति से तुम मेरी असीम विशालता का आभास कर सकते हो, केवल आभास। इसलिए केवल श्रद्धा और भक्ति से मेरे इस रूप को अपने हृदय में धारण करो और इस भय और व्याकुलता का त्याग करके केवल मेरे नाम का स्मरण करो। तब अर्जुन जी के साथ तीनों लोकों में केवल जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण गूंज उठता है। फिर अर्जुन जी थोड़ी देर के बाद बोल पड़ते हैं, हे परमेश्वर, हे योगेश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, आपने ठीक ही कहा है कि आपके विराट रूप के तेज को मेरी आंखें सह नहीं कर सकेंगी। आपका ये विशाल और विकराल रूप देखकर मेरा मन घबराहट के मारे व्याकुल हो रहा है। आपने विराट रूप के दर्शन के लिए मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान तो कर दी, मगर इन आँखों में इतनी सहन शक्ति, इतनी क्षमता भी नहीं है कि आपके इन परम तेजस्वी रूप को और अधिग्रहण कर सके। इसलिए हे विश्वनाथ, हे प्रभु, मैं आपसे फिर प्रार्थना करता हूँ कि मेरी घबराहट और व्याकुलता को दूर करने के लिए प्रभु मुझे अपना शीतल रूप दिखाइए। मैं आपके दिव्य चतुर्भुज रूप के दर्शन से अपना मन शांत करना चाहता हूँ। आप फिर से शंख पद्म गदा धारण करके अपने सौम्य चतुर्भुज रूप में मुझे दर्शन देने की कृपा करें। तब श्री कृष्ण अर्जुन जी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए अपने चतुर्भुज रूप में आ जाते हैं। तब अर्जुन जी कहते हैं, हे जनार्दन, आपका विराट रूप देखकर मेरा मन भयग्रस्त हो गया था, परंतु आपके इस चतुर्भुज रूप के दर्शनों से मेरा चित्त शांत और मन स्थिर हो गया है। फिर अर्जुन जी श्री कृष्ण को नमन करते हैं और थोड़ी ही देर में श्री कृष्ण अपना मानव रूप धारण कर लेते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू परम भाग्यवान है जो तूने मेरे विराट स्वरूप और चतुर्भुज रूप दोनों के ही दर्शन कर लिए। तब अर्जुन जी कहते हैं, हे दया सागर, आपकी इस दया के लिए मैं आभारी हूँ। आपके विराट और चतुर्भुज दर्शनों के बाद मैं सारे विकारों से मुक्त हो गया हूँ। मेरे सारे भ्रम टूटकर बिखर गए हैं। अब मैं तन मन से अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। हे स्वामी, अपने भक्त के इस तुच्छ समर्पण को स्वीकार करें और आज्ञा दीजिए। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूँगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त, मैं तुम्हारे इस समर्पण को स्वीकार करता हूँ। तुम हमेशा ही मेरी दया दृष्टि में रहे हो, इसलिए मैंने गोपनीय से गोपनीय ज्ञान भी तुम्हें प्रदान किया है। इससे पहले कि मैं तुम्हें धर्म युद्ध और आक्रमण करने की आज्ञा दूँ, मैं चाहता हूँ कि जो दिव्य ज्ञान मैंने तुम्हें प्रदान किया है, इसके बारे में कोई शंका या आशंका या कोई प्रश्न यदि तुम्हारे मन में हो तो
मुझसे अभी पूछ लो, क्योंकि इसके पश्चात ऐसी ज्ञान योग और भक्त की बातें करने का फिर अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। तब अर्जुन जी बोलते हैं कि केवल कुछ प्रश्न मेरे मन में उठ रहे हैं कि आप जब मुझे अपना विराट रूप दिखाया तो ये भी बताया था कि ये विराट रूप संपूर्ण नहीं है, केवल मेरे समझने के लिए संपूर्ण है। इसका अर्थ है कि वास्तव में आप इतने विशाल और विकराल हैं कि आपका कोई आकार ही नहीं बन सकता। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, वही सत्य है। मैं अनादि हूँ, अनंत हूँ, सदा से हूँ और सदा रहूँगा। समस्त सृष्टियों में ऐसी कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं है जहाँ मैं नहीं। जल, स्थल और गगन में भी मैं ही हूँ। इसलिए मेरा कोई आकार नहीं है, मैं निराकार हूँ। फिर अर्जुन जी कहते हैं, फिर आपने ये भी तो कहा था कि हाथी में भी आप है, गाय में भी आप है, चींटी में भी आप है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, ये भी सत्य है। तो इस तरह तो आप साकार भी है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इस समय में तुम्हारे तब श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे इस समय मैं तुम्हारे सामने मानव अवतार में खड़ा हूँ, ये भी मेरा साकार रूप है। इनके अतिरिक्त मेरे जो अवतार हुए हैं वो भी मैंने तुम्हें दिखाए हैं। ये सब आकार ही है। तो ये सिद्ध हो गया कि आप निराकार भी है और साकार भी है। हाँ, मेरे भक्त को मेरा रूप चराचर किसी भी वस्तु में दिखाई देता है तो वो मन से मेरा ही ध्यान करके मुझे ही पूजता है। मेरे भक्त जो मुझे साकार समझते हैं वो मेरे अवतारों की प्रतिमाएं बनाकर मेरी पूजा करते हैं। जिन्हें इन मूर्तियों में मेरा विशाल रूप दिखाई नहीं देता वो मेरे अनादि और अनंत निराकार रूप की पूजा करते हैं। दोनों तरह के भक्त के रास्ते पर चलते चलते मेरे परम धाम की ओर बढ़ते हैं और मुझ में समा जाते हैं। परंतु मेरा सच्चा और सबसे विशाल रूप निराकार है। निराकार हूँ, मूल से हूँ मैं ही साकार। दर्शन देता भक्त को आस्था के अनुसार, मेरे रूप हजार। मैं हूँ निराकार, मेरा रंग है ना रूप कोई। कहीं से आरंभ हूँ ना कहीं पर समाप्त हूँ। नित्य हूँ, अजन्मा हूँ, शाश्वत में परब्रह्म। मुझ में व्याप्त सृष्टियों में व्याप्त हूँ। निजानंद लीन सर्वशक्तिमान, सीमाहीन, किसी के अधीन नहीं। निज में पर्याप्त हूँ, मैं अलख निरंजन हूँ, दुर्लभ असाध्य हूँ। पर भक्ति भरे नयनों को सहज ही प्राप्त हूँ। पर भक्ति भरे नयनों को सहज ही प्राप्त हूँ। तो मेरे प्रिय मित्रों, भगवान के अस्तित्व को और रूप को जानने के बाद हम उन रूप को हमारे हृदय में स्थापित करके जरूरियातमंद की मदद करते हैं।